हेलो स्टॉकियन, मैं मोहित पाठक आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल स्टॉकिया जस्ट डेयर टू इन्वेस्ट पर। और सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं शेर खान लिमिटेड में डीमेट अकाउंट खुलवाने के लिए और शेर खान के साथ जुड़ने के लिए। ये इंडिया का सबसे अच्छा ब्रोकर माना जाता है, फुल सर्विस ब्रोकर, क्योंकि हम सर्विसेज, गाइडेंस और क्लास यानी एजुकेशन, इन तीनों में विश्वास रखते हैं, जो कि इंडिया में और कोई नहीं कर रहा है। मैंने आपको स्टॉकियन इसलिए बोला क्योंकि ये चैनल है स्टॉकिया, और आप स्टॉकिया का अगर कोई वीडियो देख रहे हो तो आप एक स्टॉकियन हो। जैसे इंडिया में इंडियन होता है, ठीक वैसे स्टॉकिया का हर एक क्लाइंट, उसका हर एक वीडियो देखने वाला बंदा वो स्टॉकियन कहलाता है। ओके, तो मैं आज शेर खान लिमिटेड का जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसका डेमो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप इसको यूज कर सकोगे। इसमें सभी चीज़ें डिटेल में समझाई जाएगी। इसके अलावा सभी सेक्शन का अलग अलग डेडिकेटेड वीडियो है, प्लेलिस्ट में जा के देख सकते हो। तो चलिए, सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कहाँ पे मिल जाएगा। तो आप यूट्यूब चालू करिए और उसमें शेर खान लिखिए, सॉरी स्टॉकिया लिखिए। ये आपने स्टॉकिया लिखा, ये पहला वाला आ गया। और इसमें देखिए ये प्लेलिस्ट है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये है शेर खान मोबाइल ऐप। तो इस पर क्लिक करेंगे तो अलग अलग पार्ट का मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है, आप इसको देख सकते हो। इसके अलावा मैं आज जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें आपको डिटेल में बताऊँगा, फिर उसके बाद ये अलग अलग पार्ट आप जाके देख सकते हो। तो चलिए मैं चलता हूँ डायरेक्ट यहाँ पे। आप प्ले स्टोर से शेर खान का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होगी लॉगिन करने के लिए। पहला आपका है लॉगिन आईडी और दूसरा आपका मेंबरशिप पासवर्ड। अगर आपके पास लॉगिन आईडी है तो मेंबरशिप पासवर्ड आप जनरेट कर सकते हो यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करके। तो उसके लिए आपको यहाँ पे लॉगिन आईडी लिखना है सबसे पहले। अगर आपके पास पासवर्ड है तो आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हो। मैं शुरुआत से बताता हूँ क्योंकि आप नए हो, पहली बार ही देख रहे हो। तो यहाँ पे अपना लॉगिन आईडी लिखिए। लॉगिन आईडी का मैसेज आपको आया होगा। क्लियर। और यहाँ पे नीचे क्लिक करिए फॉरगॉट पासवर्ड पे। यहाँ पे आपका लॉगिन आईडी वापस लिखिए। पहली बार में नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। यहाँ पे आ गया 713067 कन्फर्म। यहाँ पे आपको दो पासवर्ड बनाना है, ध्यान दीजिए। ये पहले आप मेंबरशिप पासवर्ड बना लीजिए और यहाँ पे क्लिक करके ट्रेडिंग पासवर्ड बना लीजिए। तो दोनों आपको बनाना है, ये और ये। देखिए ये है, थोड़ा सा पासवर्ड बनाने का यहाँ पे ज़रूरत पड़ता है, पर ये अकाउंट, ये इसमें कोई चोरी होने का चांस नहीं है। जो पैसा होता है सिर्फ आपके बैंक में ही जाएगा और किसी के बैंक में जाना इम्पॉसिबल है। सो कोई टेंशन नहीं है, आप एक नॉर्मल पासवर्ड बना सकते हो। ये मेंबरशिप पासवर्ड आप जब बनाएंगे तो हर एक महीने में आपको इसको बदलने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये एक महीने में एक्सपायर हो जाता है। और ये ट्रेडिंग पासवर्ड आप लाइफ टाइम यूज़ कर सकते हो। तो मैं एक सीधा कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि आपको याद ना करना पड़े, उसके लिए अलग अलग नहीं बनाते हैं, एक सीक्वेंस में बनाते हैं। तो चलिए, अभी महीना कौन सा चल रहा है, अगस्त का, तो मैं अगस्त बना लेता हूँ। चलिए AUUG अगस्त @2020, ये देखिए बना है अगस्त @2020। फिर वही उसके नीचे कंफर्म करेंगे AUG @2020। आप पूरा भी लिख सकते हो अगस्त, चूँकि अगस्त लंबा है, AUGUST लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए ट्रेडिंग पासवर्ड है, इसका ट्रेडिंग पासवर्ड आप ठीक ये उल्टा बना लीजिए इसी का। तो यहाँ पे मैं देखिए क्या बना रहा हूँ, 2020 @AUG, देखिए क्लियर। और फिर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ 2020 AUG, ये मैंने बना लिया। ये थोड़ा सा @ यहाँ पे करना पड़ेगा, 2020 @AUG। सबमिट करिए और आपका पासवर्ड रीसेट हो गया। अब यहाँ पे आप डालिए उसको। तो हर महीने में ये एक्सपायर हो जाता है, इसलिए जो महीना चल रहा है उसी के डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई चोरी होने का चांस नहीं है। फिर कंटिन्यू करिए। अब यहाँ पे आता है, पहले ही बार में आपको ऑप्शन पूछेगा मोबाइल सेटिंग, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। ये आप हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए
और यहाँ पे आप क्लिक करिए, ये जो सेक्शन है तीन बिंदी है यहाँ पे, इस पर क्लिक सॉरी ये कहाँ चला जा रहा है, ये जो 3 बिंदी है आपकी, इस पर 3 लाइन, इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे आ जाएगा आपका सेटिंग्स। यहाँ पे देखिए सेटिंग है, इसके ऊपर क्लिक करिए और सिक्योरिटी पे क्लिक करिए और यहाँ पे इनेबल एम पिन, इस पे क्लिक कर दीजिए। तो आपने जो ट्रेडिंग पासवर्ड बनाया है वो डालना है आपको, सबमिट, और यहाँ से आपका ट्रेडिंग पिन पूछेगा बनाने के लिए। तो बना लीजिए कोई भी, जैसे मैं बना लेता हूँ 2020, अपने हिसाब से आप बना सकते हो। अब आगे, अब देखिए ये जो है ना, ये होम पेज है, क्लियर। तो यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि आप यहाँ पे निफ्टी डायरेक्ट देख सकते हो कितना चल रहा है, यहाँ पे सेंसेक्स देख सकते हो, यहाँ पे बैंक निफ्टी, यहाँ पे अमेरिका का मार्केट, डॉ जोन्स, नैस्डैक और ये सब, और इसके ऊपर नीचे भी हैं पूरे, यहाँ पे दिए होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप जब ये क्लिक करोगे 3 लाइन पे, तो ये आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी अलग अलग सेक्शन आ जाता है, इक्विटी, ट्रांसफ़र फंड, डेरिवेटिव, म्यूचुअल फंड, करेंसी, कमोडिटी, इसेंशियल, ये काफ़ी चीज़ें हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको अभी ज़रूरत नहीं है देखने के लिए। तो अब सबसे पहले आपको अपनी मार्केट वॉच बनानी है। मार्केट वॉच बनाने के लिए यानी अपनी लिस्ट, आपको जो भी शेयर्स देखने हैं उसकी लिस्ट बनानी है। तो सबसे पहले मैं लिस्ट क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पर मार्केट वॉच पर क्लिक कर लीजिए, ये देखिए नीचे मार्केट वॉच दिया होता है, इस पर क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ है ये डायरी वाला। ओके, तो इस पर क्लिक कर लीजिए, क्लियर। और यहाँ पे देखिए कस्टम पर क्लिक कर लीजिए। तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका नया वॉच लिस्ट बनेगा। जैसे मैं बना देता हूँ फेवरेट, या फिर मैं लिख देता हूँ शॉर्ट टर्म। चलिए बन गया, अब ये बन गया है मेरा। तो यहाँ पे मार्केट वॉच पे क्लिक करेंगे तो ये आपका शॉर्ट टर्म आ जाएगा। तो आपको अपना मार्केट वॉच चेंज कैसे करना है वो यहाँ से करेंगे। तो आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, तो आपको जो भी होगा ये डेली एक अलग मैंने शॉर्ट वो बनाया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और ये शॉर्ट टर्म बनाया हुआ है। तो अब आप इसमें ऐड स्क्रिप्ट करिए, स्क्रिप्ट ऐड करिए और यहाँ पर कंपनी का नेम लिखिए। सपोज़ कि मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लेता हूँ, तो इसको मैंने क्लिक किया और ये ऐड हो गई। इसके अलावा आप अपनी कंपनी ऐड कर सकते हो, यहाँ पे जो ग्रीन बटन दिया हुआ है ऐड स्क्रिप्ट करके, आप चाहे तो और भी ऐड कर सकते हो, जैसे HDFC बैंक, ये रहा HDFC बैंक, ये ऐड हो गया। ओके, अब आपने अपनी मार्केट वॉच बना ली। अब आपको देखना है तो आप मार्केट वॉच पे क्लिक करिए, यहाँ नीचे वाले, फिर उसके बाद आपका ये ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट सेट रहेगा ही, वही ओपन होगा। और अगर आपको और कुछ देखना है तो इस पर क्लिक करके आप निफ्टी देख सकते हो। तो निफ्टी में जो 50 स्टॉक है वो दिखाई देंगे आपको टोटल। और अगर आपको अपना वाला जाना है अपने पे, तो यहाँ पे आप अपने वाले पे आ सकते हो। अब भाई चलो मार्केट वॉच तो मैंने बना लिया, पर मुझे तुरंत किसी स्क्रिप्ट का रेट देखना है, तो वो कैसे देखूंगा। तो यहाँ पे देखिए सर्च बॉक्स दिया हुआ है, ये ट्रेड कोट, इस पर क्लिक करिए, कोई भी कंपनी का नाम लिखिए। जैसे मैं लेता हूँ, मुझे देखना है ग्रेसिम का रेट, तो यहाँ पे ग्रेसिम है, इस पर क्लिक करिए और ये डिटेल्स कोट ऑप्शन है, डिटेल्स कोट पर क्लिक करिए। यहाँ पे आपको तुरंत उसका विंडो ओपन हो जाएगा। ओके, और अगर आपको ऐड करना होगा तो यहीं से आपने ग्रेसिम लिखा है, यहाँ पे ग्रेसिम लिखा है। अब यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन आ जाएगा डेली, ये डेली वाला दिया है ना, तो ये आपका डेली पे ऐड हो जाएगा। तो इसमें आप क्लिक कर देंगे तो आपके मार्केट वॉच में ऑलरेडी ऐड हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे चलते हैं हम, स्टॉक तो हमने देख लिया। अब इसमें देखूंगा कि शेर खान का जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसमें कितनी चीज़ें अवेलेबल हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला आपका इक्विटी है, आप इक्विटी सेगमेंट में ट्रेड कर सकते हो किसी भी स्टॉक में। यहाँ पे आपका डेरिवेटिव सेगमेंट है, आप डेरिवेटिव में क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे देखिए निफ्टी का फ्यूचर लगा हुआ है, ये हमेशा मंथली एक्सपायरी पे लगा होता है, और ये बैंक निफ्टी का लगा है। यहाँ पे देखिए अलग अलग ATM ऑप्शंस यानी ऐड द मनी ऑप्शंस जो होंगे वो दिखाई देंगे। और इसके अलावा यहाँ पे म्यूचुअल फंड का ऑप्शन है, तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये ओवरव्यू है, ओवरव्यू के बाद हर एक पार्ट का वीडियो अलग से बनूंगा। फिर यहाँ पे करेंसी है, आप करेंसी भी देख सकते हो, जैसे अभी जो भी चल रहा है। आप कमोडिटी देख सकते हो, जैसे कमोडिटी का भी रेट चल रहा है, यहाँ पे प्राइस आपको चेंज होती हुई दिखाई देगी। जैसे अभी गोल्ड चल रहा है
गोल्ड मतलब ये MCX कॉमोडिटी इंडेक्स है और गोल्ड ये रहा 51,593 रुपये। क्लियर। अब इसके अलावा यहाँ पे हमने देख लिया चारों चीज़ें। आपको इक्विटी का काम है तो सभी चीज़ें इक्विटी का करेंगे तो आपको रिपोर्ट्स सभी चीज़ें इक्विटी की दिखेंगी। डेरिवेटिव पे क्लिक करेंगे तो सभी चीज़ें आपका डेरिवेटिव का दिखेगा। म्यूचुअल फंड पे क्लिक करोगे तो सभी चीज़ें आपका म्यूचुअल फंड का दिखेगा। करेंसी पे क्लिक करोगे तो सभी चीज़ें आपका करेंसी का दिखेगा। कॉमोडिटी पे क्लिक करोगे तो सभी चीज़ें आपका कॉमोडिटी का दिखेगा। क्लियर। तो अब यहाँ पे बात आती है कि ये जो बटन है इसका यूज कब कैसे करना है। सपोज आपको गोल्ड देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके अगर गोल्ड लिखोगे तो यहाँ पे देखिए गोल्ड नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये कॉमोडिटी का पार्ट है। तो आपको कॉमोडिटी पे जाना है यहाँ पे और अब लिखिए यहाँ पे देखिए गोल्ड लिखेंगे तो आपका सीधे सीधे आ जाएगा। ओके। अब दूसरा, अगर आपको कोई स्क्रिप्ट या SIP ढूंढनी है तो आप यहाँ पे लिखोगे तो नहीं आएगा। जैसे मैं ढूंढ रहा हूँ BNP पारिवास, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये म्यूचुअल फंड का एक SIP है या म्यूचुअल फंड का जो फंड है। तो म्यूचुअल फंड पे क्लिक करिए और तब लिखिए तब आ जाएगा। ये देखिए आ गया सब चीज़ें। ओके। तो आपका ये जो सेगमेंट है यहाँ पे जो रहोगे आपको वही चीज़ें दिखाई देंगी। ओके। तो अब हम चलते हैं फंड ट्रांसफ़र और फंड विड्रॉ के लिए, यानी पैसा डालेंगे और पैसा निकालेंगे। तो देखिए उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, हाउ टू पे फंड इन और फंड आउट। वो देख लीजिए, वो आपको हेल्प करेगा। उसमें मैंने लाइव बताया हुआ है। अब आगे चलते हैं कि यहाँ पे अवेलेबल क्या क्या है ट्रेडिंग करने को। भाई ये तो हमने जान लिया कि कौन कौन सा फंक्शन मिलता है, कौन कौन सी चीज़ें हैं। अब इसके बाद अवेलेबल क्या क्या है वो देखते हैं। तो अवेलेबल जो है वो आपका है इक्विटी सेगमेंट में आपको काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। इक्विटी सेगमेंट में आप यहाँ पे निफ्टी पे क्लिक करके इसका फ्यूचर ले सकते हो। यहाँ पे फ्यूचर आप बाई कर सकते हो डायरेक्ट। इस पर क्लिक करके ये बाई करिए। यहाँ पे ऑप्शन चेन में आ जाइए तो यहाँ पे ऑप्शन चेन में आपको सभी कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दिखाई देंगे। आप किसी पे भी क्लिक करके बाई या सेल कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपको सपोज कि 10-500 का पुट लेना है तो 10-500 का पुट यहाँ पे है, बाई करिए, बाई करके चले जाइए। बाई और सेल का मैंने अलग अलग वीडियो बना दिया है क्योंकि हर चीज़ में अलग अलग बाइंग सेलिंग होती है। उसका पूरा वीडियो पड़ा है, वो देख लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। और उसमें लाइव मैंने समझाया हुआ है, लाइव एग्जाम्पल मैंने ट्रेडिंग ली हुई है, आपको दिखने में समझ में आ जाएगा। अब आगे कि शेर खान में जो आपका समझ लीजिए कि कैसे सिस्टम क्या है, ट्रेडिंग कैसे होती है। चूंकि आप मार्केट में नए हो तो मैं वो सिखाता हूँ। तो देखिए मार्केट में 3 चीज़ें अवेलेबल हैं आपका। एक हो गया इक्विटी, दूसरा हो गया आपका डेरिवेटिव और तीसरा हो गया आपका करेंसी और चौथा हो गया, एक्चुअली 4 चीज़ें अवेलेबल है, चौथा हो गया आपका कमोडिटी। तो एक चारों की 4 चीज़ें आपका इसी एक एप्लीकेशन में फुलफिल हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इक्विटी का चलता हूँ, डेरिवेटिव का मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, म्यूचुअल फंड का अलग वीडियो बनाऊंगा, कमोडिटी का अलग वीडियो बनाऊंगा। तो इक्विटी सेगमेंट, तो इक्विटी सेगमेंट में देखिए काफ़ी चीज़ें हमारे लिए अवेलेबल हैं। इक्विटी में हमारे पास एक तो होता है इक्विटी में कैश सेगमेंट, जिसको हम कैश सेगमेंट जानते हैं। दूसरा आपका होता है डेरिवेटिव सेगमेंट, ओके, डेरिवेटिव सेगमेंट के नाम से जानते हैं। और जो डेरिवेटिव होता है वो एक्चुअली 2 तरीके का होता है, एक होता है फ्यूचर्स और एक होता है ऑप्शंस। क्लियर। तो अब आपको कौन सा चीज़ लेना है वो आपको डिसाइड करना है। तो सपोज कि आपको ICICI बैंक बाई करना है तो यहाँ पे क्लिक करिए ट्रेड कोड पे, ये देखिए ट्रेड कोड पे बाई करिए और ICICI बैंक पे लिखिए, ये ICICI बैंक आ गए, उसके ऊपर क्लिक करिए, बाई पर क्लिक करिए तो वो आपका तुरंत आ जाएगा। आप यहाँ पे क्वांटिटी डालिए और प्राइस डालिए और ऑर्डर प्लेस कर देंगे तो ऑर्डर आपका चला जाएगा। क्लियर। ये ऑर्डर इसलिए चला गया क्योंकि ये आफ्टर आवर है, यानी रात को भी मार्केट चालू होता है। रात को मार्केट चालू होता है, ये समझ लीजिए। जब ये 10:40 हो रहे हैं तो आफ्टर आवर मार्केट चालू है, यानी ये जो आपका ऑर्डर है ये अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये एग्जीक्यूट होगा कब? जब मंडे को मार्केट ओपन होगा। आज फ्राइडे है, मंडे को मार्केट ओपन होगा और मंडे को जब ये 409 की प्राइस आएगी तो आपका ऑटोमेटिक ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्लियर। अब इसको कैंसिल करना है तो आप ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे कंफर्म कर दीजिए, कैंसिल हो जाएगा। चलिए अब देखिए, इसके बाद अगर आपको कोई कॉल ऑप्शन बाई करना है, अगर आपको किसी ने बोला कि निफ्टी का 11,700 का कॉल ऑप्शन बाई कर लो, तो सीधे सीधे निफ्टी पर क्लिक करना है, सीधे सीधे इधर लेफ्ट साइड करना है, ऑप्शन चेन पे आना है
ऑप्शन चैन में 11,700 का स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे है, इस पर क्लिक करिए, बाई पर क्लिक करिए। यहाँ पे आपको क्वांटिटी डालनी है, कितने लॉट आपको लेने हैं, सपोज़ कि 10 लॉट लेने हैं, और यहाँ पे प्राइस डाल दीजिए कि कितने पे लेना है, 65 रुपये, और ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। ये मार्केट क्लोज है। क्यों? क्योंकि आफ्टर आवर में डेरिवेटिव के ऑर्डर नहीं जाते। समझ में आ गया? आफ्टर आवर मार्केट में डेरिवेटिव के ऑर्डर नहीं जाते। ऑप्शन डेरिवेटिव के ऑर्डर तभी जाते हैं जब डेरिवेटिव मार्केट ओपन होता है। चलिए, आप इसी तरीके से कर सकोगे। जैसे ही ऑर्डर होगा तो आप चले जाओगे। ऑर्डर के लिए डेडिकेटेड मैंने वीडियो बनाया है, फ्यूचर ऑप्शन में कैसे ट्रेड करते हैं, वो वीडियो जाकर देख लीजिए। अब किसी ने बोला आपको कि 11,800 का पुट ऑप्शन बाई करना है, तो देखिए 11,800 यहाँ पे है, इसके ऊपर क्लिक करिए और बाई पर क्लिक करिए, अपनी क्वांटिटी डालिए और अपना प्राइस डालिए और ऑर्डर प्लेस कर दीजिए, चला जाएगा आपका ऑर्डर। क्लियर? तो चलिए, ये तो हो गया ऑप्शन में। अब होता है फ्यूचर। किसी ने आपसे बोला कि सन फार्मा का सितंबर महीने का फ्यूचर बाई कर लो, तो वो कैसे होगा? तो उसको डेरिवेटिव सेगमेंट पे आ जाइए, या फिर सीधे सीधे आप शॉर्टकट में रहिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वहीं ट्रेड कोड आपका यही वाला अवेलेबल है ही, इस पर क्लिक करिए। ये शॉर्टकट मैं बता रहा हूँ, अलग से फिर वो करने की जरूरत नहीं है। इसमें क्लिक करिए, सन फार्मा आ गया, उसके ऊपर क्लिक करिए, डिटेल कोड पर क्लिक करिए और इसके लेफ्ट साइड में देखिए ये रहा फ्यूचर। तो सन फार्मा का फ्यूचर सितंबर महीने का बाई करना है, तो ये सितंबर महीने का फ्यूचर आ गया। इसके ऊपर क्लिक करिए और बाई पर क्लिक करिए। यहाँ पे अपनी लॉट डालिए, कितना क्वांटिटी, कितना लॉट लेना है, और यहाँ पे प्राइस डालिए 556 और ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। ओके, ये हो गया फ्यूचर्स का। तो ऑप्शंस, फ्यूचर्स और कैश आपने दोनों समझ लिया कि किस तरीके से ऑर्डर डालना है, इस तरीके से। और ऑर्डर का डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया, उसमें लाइव आपको पता चल जाएगा। अब बात आती है कि आपके पास कितना पैसा है, कितना आप ट्रेड करोगे, वो रिपोर्ट्स जानना है। आपने कौन सा ऑर्डर डाला, आपने क्या ऑर्डर का क्या हुआ, स्टेटस और पोजीशन, वो सब। तो वो कैसे समझोगे? आप देखिए यहाँ पे एक रिपोर्ट्स का ऑप्शन है। अब चूंकि मैंने बताया हुआ था, रिपोर्ट्स पर क्लिक करिए, तो ये आपको अलग अलग सेगमेंट चेंज करना पड़ेगा। अगर आपका इक्विटी में ऑर्डर है, यानी आपने कैश मार्केट में कुछ लिया है, तो वो उसका ऑर्डर, रिपोर्ट, नेट पोजीशन आपको यहाँ पे दिखेगा। अगर आपने कोई कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन या फ्यूचर बाई किया है, तो डेरिवेटिव पे क्लिक करिए, तो वो यहाँ पे दिखेगा। क्लियर? और अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड ले रखा है, तो वहाँ पे क्लिक करिए, तो ये वो यहाँ पे दिखाई देगा। आपने किसी कमोडिटी में ट्रेड कर रखा है, तो यहाँ पे दिखाई देगा। किसी करेंसी में आपने ट्रेड कर रखा है, तो यहाँ पे रिपोर्ट्स दिखाई देगी। तो जो सेगमेंट होगा उस चीज़ की रिपोर्ट निकल के आएगी। हर एक सेगमेंट के लिए अलग अलग रिपोर्ट बनी हुई है। अब इक्विटी सेगमेंट, तो ये ऑर्डर बुक है। ऑर्डर बुक में आपका टोटल ऑर्डर दिखाई देगा और ऑर्डर का स्टेटस भी दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखिए कैंसिल लिखा हुआ है, यानी हमने एक ऑर्डर डाला था और उसको कैंसिल कर दिया। ओके, और यहाँ पे फिर आएगा डीपी होल्डिंग। डीपी होल्डिंग का मतलब आपके पास कितने शेयर पड़े हुए हैं वो आपको देखना है। तो वो कैसे देखोगे? ऐसे इस तरीके से कि आपने जिस दिन ट्रेड लिया है, सपोज कि आज है क्या 28 अगस्त, आज आपने ट्रेड लिया और आज आपने शाम तक बेचा नहीं, तो क्या होगा? शाम को ही, यानी अब 11 साढ़े 10 बज गए हैं, तो आपको डीपी होल्डिंग में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा डीपी होल्डिंग में। मेरी कोई होल्डिंग नहीं है, इसलिए क्योंकि ये डीमेट, ये जो अकाउंट है ये डेमो के लिए बना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए आपको दिखाई देगा, आपका वहाँ पे सब चीज़ें बताई देंगी। प्रॉफिट लॉस बताई देगा, नेट मार्केट वैल्यू बताई देगा, होल्ड वैल्यू बताई देगा, यानी आपने कितने पे बाई किया है और उसकी मार्केट वैल्यू क्या है और उसमें प्रॉफिट लॉस क्या है, वो देख लेते हैं। तो इसको कैसे समझेंगे, समझिए। सपोज़ कि आपने 50,000 का बाई किया है और उसकी मार्केट वैल्यू है 56,000। ओके, तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट लॉस 6,000 दिखाई देगा। समझ, प्रॉफिट दिखाई देगा 6,000 रुपये। समझ में आ गया? अगर आपने 50,000 का बाई किया है, उसकी वैल्यू है 45,000। ओके, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा 5,000 माइनस में। ओके, ये प्रॉफिट लॉस, और ये हर दिन चेंज होता है क्योंकि हर दिन मार्केट चलता है, तो ये हर दिन चेंज होता रहता है। अब रिपोर्ट सेगमेंट में ही है नेट पोजीशन। आपने कोई ऑर्डर डाला, ओके, और तुरंत देखना है कि भाई उसमें पोजीशन क्या हुई है, क्या है, तो उसके लिए नेट पोजीशन आपका है। वहाँ पे आपका टोटल ऑर्डर दिखाई देगा। वो भी वही चीज़ है। यहाँ पे देखिए बाई वैल्यू, सेल वैल्यू, M2M PL और टोटल BPL। अब इसको ऐसे समझेंगे, M2M मार्क टू मार्केट प्रॉफिट लॉस, टोटल बुक्ड प्रॉफिट लॉस। अब सपोज कि आपने 5,500 का कोई माल खरीदा है, 5,500 का आपने कोई सामान खरीदा है और उसको बेचा है कितने पे? 5,600 पे। ओके, तो वो कैसे दिखाई देगा? यहाँ पे आपका बाई वैल्यू दिखाई देगा कि आपने इतने पे बाई किया है, इतने पे बाई किया है। 5,500 में लिख देता हूँ, 5,600। और यहाँ पे आपका जो M2M प्रॉफिट लॉस दिखाई देगा,
अगर आपने बेच दिया है तब ये M2M PL नहीं दिखाई देगा तब। क्यों? क्योंकि आपने बेच दिया तो वो दिखाई देगा टोटल BPL में बुक्ड प्रॉफिट लॉस, यहाँ पे 100 रुपये दिखाई देगा। और अगर आपने 5,500 का खरीदा हुआ है और आपकी पोजीशन चालू है यानी आपने बेचा नहीं है तो वो दिखाई देगा M2M मार्क टू मार्केट प्रॉफिट लॉस। तो जो भी प्रॉफिट लॉस होता जाएगा, प्राइस ऊपर नीचे होगी तो वो यहाँ पे दिखाई देगा। और जैसे ही आप सेल कर दोगे तो वो यहाँ पे तो रहेगा ही और यहाँ पे आ जाएगा कि जितने पे सेल किया है यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पे दिखाई देगा टोटल बुक्ड प्रॉफिट लॉस, यानी आज आपने कितना प्रॉफिट या लॉस बुक किया है। और ये जो नेट पोजीशन होता है सिर्फ एक दिन के लिए होता है, ये हर दिन नया अपडेट होता है, हर दिन ट्रेनिंग के हिसाब से। लेकिन ये DPSR रिपोर्ट जो होता है वो पुराने होल्डिंग्स को भी सबने साथ में दिखाता है, ये आपकी होल्डिंग यहाँ पे बताता है। ओके, तो नया स्टॉक जब बाई करोगे तो वो निकल के आ जाएगा इसमें। अब सबसे इंपॉर्टेंट है भाई कितना पैसा मेरे पास पड़ा हुआ है वो, तो वो आ गया आपका लिमिट स्टेटमेंट में सेक्शन में। तो लिमिट स्टेटमेंट पर क्लिक करिए और यहीं से आपको सब चीज़ें आप कर सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको वापस मार्केट वॉच में जाना पड़े। तो लिमिट स्टेटमेंट यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। ये देखिए मैं ऑर्डर बुक में आ गया, यहाँ पे क्लिक करके ये देखिए मैं DP होल्डिंग में आ गया, यहाँ पे क्लिक करके ये देखिए मैं नेट पोजीशन में आ गया, यहाँ पे क्लिक करके मैं देखिए लिमिट स्टेटमेंट में आ गया। तो लिमिट स्टेटमेंट में आपको यहाँ पे दिखाई देता है कि क्या बैलेंस आपके पास पड़ा हुआ है और क्या यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है। अब देखिए ट्रिकी कैसा है वो समझाता हूँ मैं। ये जो आपका करेंट कैश बैलेंस होगा ये आपका एक्चुअल शेर खान के पास पे आउट या फिर डेबिट होगा या फिर क्रेडिट या डेबिट, इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे जो ऊपर अमाउंट होगी वो ऊपर वाली अमाउंट आपका शेर खान को क्रेडिट या डेबिट होगी। कैसे? जैसे अगर यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये अमाउंट लिखी हुई है तो इसका मतलब है, इसके आगे माइनस नहीं लिखा है ना, तो इसका मतलब है कि मैं शेर खान में से चाहे जब ये पैसा निकाल सकता हूँ। समझ में आ गया? इतना पैसा मैं निकाल सकता हूँ, ये मेरे पास फ्रेश पड़ा हुआ है, इतना पैसा मैं निकाल सकता हूँ, अपने बैंक में विड्रॉ कर सकता हूँ। बैंक में विड्रॉ करूँगा तो 4 घंटे में मेरे बैंक में आ जाएंगे। लेकिन अगर वही यहाँ पे माइनस लिखा होगा तो इसका मतलब है कि मुझे इतने अमाउंट शेर खान को पे करने यानी शेर खान को देने हैं। तो आपका ब्रोकर आपको बता देगा कि किस तरीके से, ब्रोकर मीन्स कि आपके जो रिलेशनशिप मैनेजर है वो आपको बता देंगे कि कितना मुझे पेमेंट करना है। अब उसके नीचे ये आता है, देखिए नेट अवेलेबल ट्रेडिंग लिमिट। इसका मतलब क्या होता है? अभी ये देखिए दोनों सेम है पर ये दोनों सेम नहीं रहती। क्यों? क्योंकि सपोज कि मैंने इतने का स्टॉक बाई किया और उसमें 1,000 रुपये का प्रॉफिट बुक किया तो यहाँ पे वो दिखाई देगा टोटल, ये इसमें 1,000 ऐड होके दिखाई देंगे और ये वाला कम रहेगा क्योंकि ये वाला अपडेट होता है हमेशा T+2। ये वाला अपडेट होता है हमेशा T+2 के साइकिल में और ये वाला तुरंत अपडेट हो जाता है। जैसे आप बाई करोगे ये घट जाएगा, जैसे आप सेल करोगे ये बढ़ जाएगा। और ये इसको कैसे समझते हैं, कैसे होगा? तो T+2 का साइकिल क्या होता है? जिस दिन आपने ट्रेड किया है उसके 2 दिन बाद तीसरे दिन, यानी आपने मंडे को ट्रेड किया है तो आपका पहला दिन होगा ट्यूसडे, दूसरा दिन होगा वेडनेसडे, तीसरा दिन होगा थर्सडे। तो आपने मंडे को अगर कोई शेयर सेल किया है तो यहाँ पे परफेक्ट बताई देगा यहाँ पे तब, अगर आपने बीच में कोई पोजीशन नहीं ली है तो। इसके अलावा यहाँ पे देखिए पेंडिंग विड्रॉल रिक्वेस्ट, अगर आपने कुछ अपना विड्रॉल के लिए रखा है तो यहाँ पे पेंडिंग विड्रॉल रिक्वेस्ट दिखाई देगी। नॉन कैश लिमिट, यानी आप अगर शेर खान से कैश नॉन कैश लिमिट लेते हो वो दिखाई देगा, वो एक्चुअली आपका नहीं है, आपको देखने की जरूरत भी नहीं है। लिमिट अगेंस्ट शेयर, यानी आप अगर शेयर को प्लेस करके कोई लिमिट लेते हो तो आपका दिखाई देगा। होल्ड फंड्स, अगर आपके पास कोई फंड पड़ा हुआ है तो वो दिखाई देगा। प्रीवियस सेटलमेंट लिमिट, ये आपका कितना सेटलमेंट हो रखा था वो दिखाई देगा। EMF एक्सचेंज मार्जिन अवेलेबल लिमिट, वो आपका दिखाई देगा कि एक्सचेंज से आपका कितना अवेलेबल लिमिट है। ये अलग अलग है, इसको थोड़ा भी मत समझिए, ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे कैश M2M आपका कितना प्रॉफिट लॉस होता रहेगा टोटल पोजीशन से वो दिखाई देगा। यहाँ पे कैश BPL कितना आपने प्रॉफिट लॉस बुक कर रखा है वो दिखाई देगा। EMF M2M यानी एक्सचेंज मार्जिन फंडिंग, यानी आपने अगर शेर खान से फंडिंग करवा रखी है तो वो यहाँ पे दिखाई देगा। और सेम वही चीज़ बुक प्रॉफिट लॉस, सेम वही चीज़ FN और MTM, यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन में आपका अगर कोई प्रॉफिट लॉस होगा तो वो दिखाई देगा, यहाँ पे M2M दिखाई देगा। अगर कोई फ्यूचर में BPL है तो यहाँ पे दिखाई देगा, और जो सेम यहाँ पे हमें नेट पोजीशन में दिखाई देता है। ओके, अब हम चलते हैं डेरिवेटिव की बात करते हैं। अगर मैंने कोई कॉल ऑप्शन बाई किया है, पुट ऑप्शन बाई किया है, फ्यूचर बाई किया है, फ्यूचर सेल किया है, तो उसकी पोजीशन मैं कैसे देखूंगा, रिपोर्ट कैसे देखूंगा, कैसे बेचूंगा और वो सब चीज़ें। तो उसके पर रिपोर्ट्स पे क्लिक करिए और डेरिवेटिव सेगमेंट पे आ जाइए। तो देखिए डेरिवेटिव सेगमेंट पे आपका ऑर्डर बुक है, तो यहाँ पे आपके टोटल ऑर्डर दिखाई देंगे जितने आपके ऑर्डर पड़े हुए थे। दूसरा आपका है नेट पोजीशन टर्नओवर, यानी जो भी प्रॉफिट लॉस हो रहा होगा वो यहाँ पे दिखाई देगा। ये
आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए कि भाई आपने टोटल बाई सेल वैल्यू यहाँ पे आपका दिखाई देगा, टोटल M2M आपका दिखाई देगा, टोटल टुडे MTM दिखाई देगा, टोटल बुक टुडे प्रॉफिट BPL दिखाई देगा, टोटल सेटल्ड M2M दिखाई देगा, टोटल BPL दिखाई देगा। तो इसको थोड़ा सा समझिए। यहाँ पे तो आपका प्रॉफिट लॉस शेयर बाइंग एंड सेलिंग आ जाएगा टोटल। यहाँ पे आपका टोटल M2M यानी जो भी आपका प्रॉफिट लॉस बढ़ रहा होगा घट रहा होगा, टोटल यानी आपने अगर 5 पोजीशन ले रखी है तो पोजीशन में से टोटल में क्या होगा, सपोज कि अगर 4 पोजीशन में आपका 1000 का प्रॉफिट हो रहा है और एक पोजीशन में आपका 200 का लॉस हो रहा है, तो वो यहाँ पे 800 दिखाएगा। समझ रहे हो ना, यहाँ पे 800 दिखाएगा। यानी प्रॉफिट और लॉस एग्जैक्ट कैलकुलेट करके जो फाइनल प्रॉफिट या फाइनल लॉस है वो यहाँ पे दिखाई देगा। ओके, और ये आपका दिखाई देगा टोटल आपने पोजीशन बना रखी है तब तक। और यहाँ पे देखिए टोटल टुडे MTM ये सिर्फ आज का काउंट करेगा। अगर आपने पिछले दिन ले रखा है तो यहाँ पे दिखाई देगा। ओके, आपने पिछला ले रखा होगा तो इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है जब तक आप नहीं समझोगे इसको अच्छे से। ओके, तो यहाँ पे टोटल टुडे MTM है, यहाँ पे सिर्फ आज का बताएगा, पुराना नहीं बताएगा। पुराना वाला यहाँ पे भी ऐड हो जाएगा, पुराना वाला ये आज वाला और पुराना वाला दोनों ऐड होकर यहाँ पे बताएगा। और टोटल सेटल्ड M2M, अब इसको कैसे समझेंगे समझिए। जैसे आपका आपने मंडे को कोई ट्रेड लिया तो मंडे को तो आपका समझ में यहाँ पे आएगा ही टुडे M2M में कितना प्रॉफिट लॉस है। ओके, तो सपोज कि मंडे को आपका प्रॉफिट हो गया कितने का, 4000 का। ओके, 4000 का आपका प्रॉफिट हो गया। तो अब ट्यूसडे जब आएगा तो ट्यूसडे के यहाँ पे दिखाई देगा कितना, ट्यूसडे पे ये सेटल्ड M2M यहाँ पे दिखाई देगा 4000 रुपये। यानी आपका जो 4000 प्रॉफिट हो चुका है, सेटल्ड हो चुका है ना, सेटल्ड मतलब दिन बीत गया है, यहाँ पे दिखाई देगा। और अगर अगले दिन आपको 500 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है तो वो सिर्फ यहाँ पे 500 बताएगा। क्या बताएगा, सिर्फ यहाँ पे 500 बताएगा। और जो फाइनल 4500 बताएगा वो यहाँ पे बताएगा। समझ रहे हैं ना, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट भाई। अगर हमारी होल्डिंग हो रखी है तो यहाँ पे सेटल्ड M2M मैंने कितना प्रॉफिट लॉस हो रखा है वो दिखाएगा पिछले दिन का, सिर्फ पिछले दिन का। और फाइनल वाला यहाँ पे दिखाई देगा और सिर्फ उस दिन का प्रॉफिट लॉस यहाँ पे दिखाई देगा। तो टोटल तीनों को मैनेज कर लीजिए। अब सपोज कि फिर से ट्यूसडे को मुझे 4000 का फायदा हो गया, समझ रहे हैं ना, तो फिर क्या होगा, सपोज कि मुझे फिर से ट्यूसडे को 3000 का फायदा हुआ। चलिए फिर से ट्यूसडे को 3000 का फायदा हुआ तो वो कैसे दिखाई देगा, अगले दिन वो 4000 निकल जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 3000 दिखाई देगा क्योंकि ये सेटल्ड हो चुका है ना। ये हर दिन, ये सिर्फ पिछले दिन की रिपोर्ट बताता है। और टोटल यहाँ पे बताएगा 7000। क्लियर, टोटल 7000 यहाँ पे बताया, सॉरी टोटल तब भी बताएगा अगर आपने मार्केट नहीं खोल रखा है तब। और फाइनल आपने प्रॉफिट की, मार्केट ओपन हो गया, आपने मंडे को ट्रेड करा था उसमें 4000 का प्रॉफिट था वो सेटल हो गया था। फिर आपने ट्यूसडे को ट्रेड लिया उसमें 3000 का प्रॉफिट था वो सेटल हो गया। फिर अगले दिन आपको 600 रुपये का प्रॉफिट और बन रहा है। तो सिर्फ ये बात हो गई वेडनेसडे को आपका 600 प्रॉफिट है तो वो 600 यहाँ पे दिखाई देगा। और 4 और 3 7600 टोटल आपका यहाँ पे दिखाई देगा। समझ रहे हैं, तो ये टोटल बताएगा इसको दोनों को जोड़ करके। अब कोई क्लियर, कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे देखिए टोटल BPL ये बताएगा, ये फाइनल आपका कितने में बाई किया कितने में सेल किया, फाइनल प्रॉफिट लॉस क्या हुआ यहाँ पे बताई देगा। अब यहाँ पे चलते हैं यूटिलाइज्ड मार्जिन, यानी आप जितना शेयर बाई करोगे उसकी जो मार्जिन होगी, यानी कोई भी आप कॉन्ट्रैक्ट बाई करते हो ऑप्शन या फिर फ्यूचर तो उसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन आपका उसमें उसमें वैल्यू तो बहुत ज़्यादा होती है लेकिन मार्जिन आपका कम लगता है। तो वो कितना आपने मार्जिन यूज किया है हर ट्रेड में वो यहाँ पे दिखाई देगा टोटल काउंट होके। लिमिट सेटलमेंट वही आपका चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं है, वो सेम है क्योंकि ट्रेड रिपोर्ट वो भी एक ही बात है। इसमें प्रॉफिट बाइंग है, टोटल बाई और सेल आ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ आपका ऑर्डर बुक टोटल बाई और सेल आ जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। म्यूचुअल फंड का मैं अलग से बताता हूँ, करेंसी का भी आप समझ लीजिए, कमोडिटी का भी आप समझ लीजिए। कमोडिटी के लिए भी मैं अलग से बता दूंगा, बाकी चीज़ वही है। ओके, अब मैं चलता हूँ आगे कि आप जब स्टॉक बाई करोगे तब आपको कैसे अमाउंट पे करनी है, जब सेल करोगे तब आपको अमाउंट कैसे पे करनी है, वो सब चीज़ें। तो वो सब चीज़ों के लिए आप अगर जिस दिन बाई करते हो, सपोज कि आपने 50,000 का स्टॉक बाई किया, क्लियर, तो 50,000 का स्टॉक बाई किया तो आपका सिर्फ उस दिन 20,000 कटेगा क्योंकि मार्जिन होती है कम। और बाकी का जो 30,000 रुपये होगा वो आपको पे करना है T+2, मैंने बताया ना सेटलमेंट साइकिल, यानी तीसरे दिन, यानी जिस दिन आपने बाई किया उसके तीसरे दिन आपको बाकी का 30,000 रुपये अमाउंट देना है। तो आपको 50,000 के टोटल शेयर्स
आपके मिल जाएंगे। अब इसके अलावा मुझे कोई नहीं दिखाई देता कि मुझे और कुछ बनाना चाहिए। ऑर्डर बुक मैंने बता दिया, क्योंकि ऑर्डर के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो आप समझ लीजिए सभी चीज़ों का डिटेल्ड वीडियो अवेलेबल है। आप इसको देखिए, फिर उसके बाद वहाँ पे जाकर देखिए, आपको टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ये पूरा एप्लीकेशन समझ में आ जाएगा। फिर आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे, ट्रेड करोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको हेल्प करूँगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा अपना व्हाट्सएप का नंबर मैंने डाला हुआ है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप इंडिया में किसी भी कोने से हो, तो आप शेरखान में डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हो, तब भी मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, मुझे कॉल करके आप मुझे ट्रेड करने के लिए आप कॉल अकाउंट ओपन करवा सकते हो। इसके अलावा टेलीग्राम का चैनल दिया हुआ है, टेलीग्राम का चैनल सब्सक्राइब करिए। उसमें मैं डेली ये स्टॉकिया है, यहाँ पे मैं बाइंग एंड सेलिंग का सिस्टम रखता हूँ। टोटल सभी चीज़ों का मैं अवेलेबल वहाँ पे रिपोर्ट बताता हूँ। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ आज के लिए, तो आज के लिए मैंने जो कॉल दिया था, ये रहा 28 अगस्त, मैंने पहला कॉल दिया था ICICI बैंक का, उसमें लगभग 11 से 12 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ऐसे ही पूरा आप देख सकते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, ये मैंने कमेंट रखा था 3 दिन में, ये आप पढ़ लीजिए पॉज करके। तो आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको मैसेज डेली मिलते रहेंगे। और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों के साथ शेयर करिए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर जर्नी।